हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट वॉरियर्स। बेसिकली आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जितने भी गेट एस्पिरेंट है, ठीक है, और इसरो की भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए यदि आप कंप्लीट सब्जेक्ट को कर चुके हैं डिजिटल का, तो आपको डायरेक्ट अटैक करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देना है। सेकेंड पर हम किसी भी बुकलेट सॉल्व कर सकते हैं, जो भी है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंपलसरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। द आउटपुट ऑफ ए टू इनपुट मल्टीप्लेक्सर इज कनेक्टेड बैक टू वन इट्स इनपुट सोन इन द फिगर। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर फिगर गिवन है, और उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं मैच द फंक्शन इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट वन विच सर्किट टू वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसमें से कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है, हमको वो मैच करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमको दिख रहा है यहाँ पर ये सर्किट दिया गया है फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है। और यहाँ पर 2x1 मक्स पहले यहाँ पर दिया गया है, मतलब यहाँ पे 2 इनपुट है, एक सिलेक्ट लाइन है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको आउटपुट मिल रहा होगा, इसका कैसे हम देखिए, यहाँ से हम यहाँ पर जो सिलेक्ट लाइन है हमारा, कैसे हम इसका इक्वेशन पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लेट से y इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर जब हमारा यहाँ पर एक बार S बार के लिए, मतलब ये 0 पिन के लिए, और S हमारा जब S इक्वल टू मतलब 1 होगा तो ये S होगा, और ये हमारा 1 पिन के लिए, ठीक है। तो लेट से हम ये कह रहे हैं, और यहाँ पर हमें कोई पिन तो दिया गया है, इनपुट कुछ नहीं दिया गया, तो लेट से हम X मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर S बार, और फिर हम किसको यहाँ पे देखिए Q, ठीक है, Q प्लस, उसके बाद यहाँ पर देखिए S इंटू यहाँ पर क्या होगा X, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है बेसिकली, यदि हम यहाँ पर S की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है, 0 पुट करते हैं, तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर ये S मतलब 0 बार इंटू Q प्लस S इंटू X, तो Y इक्वल टू क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। और अच्छा एक मिनट, यहाँ पर हमें क्या होगा 0 ना, ठीक है, और यहाँ पर Q प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0 कंप्लीट, तो Y इक्वल टू Q आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली ये फीडबैक लगा हुआ है ना 0 पे, हमें 0 पे क्या दिख रहा है, फीडबैक दिख रहा है, तो यहाँ से कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पर बेसिकली हमारा मतलब S इक्वल टू 0 देने पे हमें जो हमारा मतलब यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है Q, तो प्रीवियस में हमको जो भी था हमें वही मिल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक S इक्वल टू 1 पे भी चेक कर लेते हैं, S इक्वल टू 1, तो यहाँ पर यदि हम 1 देते हैं, ठीक है, S इक्वल टू 1 पुट करते हैं यहाँ पर, तो Y का यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो मतलब 1 बार Q प्लस S की वैल्यू 1 इंटू S और X हम इसको कंसिडर किए हैं, तो Y इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ठीक है, Q मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल X। तो देखिए हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें यहाँ पे Y इक्वल टू क्यों आ रहा है जब हम S इक्वल टू 0 दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे S इक्वल टू 0 दे रहे हैं, तो हमको क्या, जो हमारा प्रीवियस इनपुट वही हमारा आउटपुट आ रहा है, और ये Y क्या है, Q नेक्स्ट है, मतलब नेक्स्ट इस, ठीक है, Y। और अब हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, प्रीवियस ही मिल रहा है, और S इक्वल टू 0 रखने पर भी हमें क्या मिल रहा है, इनपुट X इक्वल टू 1 1 रख रहे हैं, तो हमें जो इनपुट
मिल रहा है वो एक्स ही मिल रहा है। तो यहाँ पे केयरफुली देखिए, जो हम इनपुट पे मतलब हमारा प्रीवियस स्टेट था वही मिल रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है, ऐसा किस मतलब ऐसा किस में होता है, यस में होता है, डी में होता है, टी में होता है। तो ये ऐसा जो सेम वाला कंडीशन होता है वो हमें डी में ही मिलता है। अब एक चीज़ अब हमको ये पता करना है कि बेसिकली ये लैच है या फ्लिप फ्लॉप है। कन्फ्यूजन होगा, देखिए ऑप्शन में दो ऑप्शंस दिए गए हैं, डी लैच और डी फ्लिप फ्लॉप, दो हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि ये जो सर्किट दिया गया है यहाँ पे ये लेवल सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लॉक एनजीटी पीजीटी कुछ दिया नहीं गया है। एनजीटी एनजीटी पीजीटी इसका मतलब होता है निगेटिव, ठीक है। एनजीटी पॉजिटिव मतलब यहाँ पर एनजीटी और पीजीटी आपको हम ये भी क्लियर करा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझ जाइए, ठीक है। पीजीटी मतलब 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 होता है इस तरीके से। मतलब हम जब यहाँ पर पॉजिटिव क्लॉक पल्स को हम क्या बोलेंगे, पीजीटी, और निगेटिव को क्या बोलते हैं, एनजीटी, ठीक है। और तो यहाँ पर ये लेवल सेंसिटिव है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम मूव करेंगे तो हम आपको टाइम देंगे पढ़ने के लिए भी और समझने के लिए भी, फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रहा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको 1 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, आप बस पढ़िए प्रॉपर। मैं सॉल्व करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, आप प्रॉपर पढ़िए, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आप पढ़िए। चलिए तो टाइम हो चुका है आप सभी का पढ़ने का, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बात बोल रहा है यहाँ पर, कंसीडर अ कॉम्बिनेशनल टी एंड डी फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप connected as shown below. The output of the D flip flop is connected to input to the T flip flop and the output of the T flip flop is connected to the input of D flip flop. देखिए अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, सर्किट दिया गया है टी, और मतलब यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप दिया गया है और डी फ्लिप फ्लॉप दिया गया है, सिंपल, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनिशियली यहाँ पर, और इससे देखिए यहाँ पर क्या ये दिया गया, ये पॉजिटिव क्लॉक पल्स है, ठीक है। जो एज है वो 0 से 1 जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, सिंक्रोनस है क्योंकि एक साथ ही क्लॉक दिया जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इनिशियली बोथ Q0 एंड Q1 आर सेट टू 1 बिफोर फर्स्ट क्लॉक साइकिल, द आउटपुट इज। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आउटपुट यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए आपसे हम बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ केयरफुली आप क्वेश्चंस को समझिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशंस इस तरीके से नहीं मिलेगा, आप छोटे में नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से बस अप्रोच को पकड़ लेना है, यदि एक दो अप्रोच आप अच्छे से यही अप्रोच को बार बार लगाना स्टार्ट कर देंगे, हर क्वेश्चन आपका कंप्लीटली बनेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर
क्या करना होगा कि दिया गया है टी और डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इस तरीके से हम देखिए इसको लेट से वन वन कंसिडर करते हैं, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप वन है और ये इसे मान लेते हैं जीरो है, ठीक है। तो अब ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर Q0 Q1 Q0, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे पहले, ठीक है। अब ध्यान से आप प्लीज, रिक्वेस्ट है आपको, प्लीज समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाला फ्लिप फ्लॉप का हम नेमिंग करेंगे, इसे बोलेंगे T1। क्या बोलेंगे? T1। मुंह से भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि हम तो नहीं है वहाँ पर। आप अपने ही बोल के सुनिए, सुनने से चीज़ें समझ में आती है, बोलने से। T1, ठीक है। अब देखिए T1 यहाँ से कनेक्टेड है, Q0 से कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? Q0, Q0 बोल सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर डी डी यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे D1 नहीं होगा, ठीक है, D1 नहीं होगा, क्या होगा आप बताइए? क्या होगा? ज़ीरो। क्या होगा? ज़ीरो। ज़ीरो, करेक्ट। चलिए, तो यहाँ पर किससे ये यहाँ इस पे कहाँ से इनपुट मिल रहा है? देखिए यहाँ से Q1 का जो है, यहाँ से इसका आउटपुट इसका इसके इनपुट में जा रहा है, तो यहाँ पे हम Q1 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या क्या हमारा तरीका रहेगा? सबसे पहले इसमें बोला गया है जो Q0 और Q1 है वो सेट टू 1 है, इनिशियल में सेट टू 1 है, तो हमने 1 1 कर दिया, ठीक है। अब समझिएगा, अब यहाँ से यदि 1 1 है तो हमको इस सर्किट को भूल जाना है भाई, क्योंकि एग्जाम में इस सर्किट को नहीं देखेंगे ना हम, हमें देखना है बस इतने को ही हम जज करेंगे। इतना लिख लिया ना, क्योंकि इस सर्किट को देखेंगे तो होता रह जाएगा। यहाँ पे ही समझिए 1 1, ठीक है। Q0 देखिए, Q0 यहाँ पे वैल्यू क्या है? 1 1 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे D0 की वैल्यू क्या है? Q1। Q1 कहाँ पे है? ये, तो ये हमारा 1 हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ध्यान से समझिएगा, ये तो जीरो है, अभी ये जीरो चल रहा है, ठीक है, हम इसको जीरो क्लॉक पल्स अभी हमारा चल रहा है। अब ये हम अब क्लॉक अप्लाई करेंगे 1 वाला, ठीक है। देखिए जीरो इसलिए है कि अभी हम क्लॉक कुछ दिए नहीं है, बस हम यहाँ पर ये सब वैल्यू को पुट किए हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद हमारा टी फ्लिप फ्लॉप में यदि 1 होता है तो जो वैल्यू है, ठीक है, जो भी ये स्टेट की वैल्यू दिख रही है, ये क्या होगा? टॉगल कर जाएगा। क्या होगा? टॉगल करेगा। तो टॉगल करने पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर ज़ीरो। क्या मिल रहा होगा? ज़ीरो। और आपको पता है डी फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप में जो भी वैल्यू प्रेजेंट होती है हम डायरेक्टली उसे कॉपी कर देते हैं। देखिए बहुत से लोग मिस्टेक करेंगे, कहाँ पर? ये वाला वैल्यू यहाँ पे कॉपी कर देंगे हमारे बताने के बावजूद भी। इसलिए आपको समझना है, इसको नहीं कॉपी करना है, ये जो वैल्यू है इसे कॉपी करना है। तो हम जब यहाँ पर इसे कॉपी करेंगे तो ये हमारा 1 आएगा, ठीक है। चलिए अब फिर इस ये हमारा Q0 की वैल्यू 1 क्लॉक पल्स ये आया और यहाँ पर ये है। अब देखिए फिर T1 में ये है Q0, तो Q0 क्या है? 1, ठीक है। यहाँ पर Q1 है तो यहाँ पे Q1 क्या है? 0। ओके, नाउ अब हम ये चीज़ें ये स्टेट लिखे हैं, ठीक है। अभी मतलब हम अब क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो को बैक करके देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर t इक्वल टू 1 है। 1 का मतलब फिर क्या होता है? हमारा टी फ्लिप फ्लॉप में करेक्टरिस्टिक्स होता है, यदि 1 है तो टॉगल करेगा, 0 है तो प्रीवियस वैल्यू ही होल्ड करता है, तो हम वहीं प्रीवियस वैल्यू ही कॉपी करते हैं। यहाँ पर t इक्वल टू 1 है तो ये क्या होगा? यहाँ से
ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और डी फ्लिप फ्लॉप में यही वैल्यू ये जो है डायरेक्टली सेम इसमें कॉपी हो जाएगा। अब ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है, करेक्ट। यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ये जीरो जो है ये डायरेक्टली कब कब, अब देखिए क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे थर्ड के लिए, थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई किए, अब हमें क्या होगा, 0 है। तो हमें ये वाला इनपुट, फिर आप गलती करेंगे यदि आप नहीं सुनेंगे तो आपसे फिर से मैं यही हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सुनिए। देखिए जब टी फ्लिप फ्लॉप का 0 हो रहा है तो हमें यहीं से सीधा ये 1 लिख देना है, ठीक है। और डी फ्लिप फ्लॉप में ये वाले ही वैल्यू हम हर बार यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि लोग कहाँ पे, क्योंकि मैं कई लोगों का डाउट भी सॉल्व करता हूँ, चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 1 1 हुआ, ठीक है। अब इसमें भी हमें 1 और 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 क्लॉक पल्स अप्लाई किए, अब यदि 1 है तो ये क्या होगा, 0। ये तो डी फ्लिप फ्लॉप का है, तो इससे इससे मतलब नहीं है, ये वाला कॉपी कहाँ पे होगा, यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आएगा। तो 4 क्लॉक पल्स में हमको तो पता चल जाना चाहिए कि हमको वी वैल्यू क्या है, क्योंकि हमको पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि आफ्टर थर्ड साइकिल के बाद और 4 साइकिल के बाद वैल्यू क्या होगा। तो हमें वैल्यू यहाँ पे मिल रहा होगा क्या, देखिए वैल्यू हमें मिलेगा थर्ड साइकिल के बाद 1 1, ठीक है। तो थर्ड के बाद यहाँ पर 1 मिल रहा है, ठीक है। आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना, जैसे कोई बोले 2 साइकिल के तो 2 के बाद यही वाला आ रहा है, ऐसा नहीं ये वाला सोचने लगे, ठीक है। और 4 साइकिल, फोर्थ साइकिल के बाद ये हमारा आ रहा है, करेक्ट। ठीक है, चलिए। तो हमें आंसर कौन सा मिलेगा, यहाँ से आप मैच कर लीजिए, ऑप्शन मेरे बी, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर हम बल रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप प्लीज़ इसको रीड करिए आराम से, ठीक है। चलिए, चलिए, तो 1 मिनट हमने आपको टाइम दिया था, टाइम ओवर हो चुका है। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन जो दिया गया है, ठीक है, ये बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन ना क्या होता है कि जब तक हमको डेटा नहीं क्लियर है तब तक वो बड़ा है, जब तक अभी बन जाएगा सब सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन में दिया गया है, अ पॉजिटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप एज फॉलो। मतलब बताया जा रहा है पॉजिटिव एज डी फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप से। चलिए नेक्स्ट, द क्यू आउटपुट ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, जो क्यू आउटपुट है डी फ्लिप फ्लॉप का इज कनेक्टेड टू बोथ जे एंड के इनपुट ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप। तो इतना हम बना ले क्या, कि इतने से मतलब ये कह रहा है कि एक डी फ्लिप फ्लॉप है और एक जे के फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। एक हमारा डी फ्लिप फ्लॉप हो गया
और एक हमें मिल रहा है क्या, जी के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डी फ्लिप फ्लॉप है कनेक्टेड टू बोथ आउटपुट, बोथ द जे के इनपुट। तो लेट से हम यदि हम कहें कि ये जे है और यहाँ पे जे है और ये के है, जो इसका इनपुट है, ठीक है, यहाँ से जो इनपुट मिल रहा होगा ये या यहाँ से कनेक्टेड है और एक यहाँ से कनेक्टेड है। ओके, सो हमें ये समझना है कि चलो ठीक है ये जे, ठीक है, जो डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो जेके के इनपुट से जुड़ा हुआ है, मतलब कनेक्टेड है, इतना हमको पता चल गया है। और इसमें बताया जा रहा है पॉजिटिव एज ट्रिगर है, क्लॉक हमारा पॉजिटिव एज ट्रिगर है, कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बोल जा रहा है यहाँ पर, फिर से पढ़िएगा, व्हाइल क्यू आउटपुट ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू डी फ्लिप फ्लॉप। जो क्यू आउटपुट है, मतलब इसका यहाँ पे क्यू कुछ आउटपुट होगा, वो किससे कनेक्टेड है, डी फ्लिप फ्लॉप से। ठीक है, यहाँ पे हमें ये पता चला कि यहाँ पर ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है इससे कनेक्टेड है, ठीक है। इसका जेके का आउटपुट जो है वो डी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट की तरह मिल रहा है, ठीक है, इतना हमको क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो इसका क्यू होगा ये यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से है। चलिए अब हमको क्या करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इनिशियली द आउटपुट ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप इज सेट टू बी सेट टू लॉजिक 1, मतलब डी फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है, यहाँ पे 1 सेट है और इनिशियल में, ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो सेट 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी 1 मिल रहा होगा, इसको भी 1 मिलेगा, करेक्ट। अच्छा वो तो ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, समझिए ध्यान से, द आउटपुट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप इज क्लियर्ड, मतलब जेके फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो क्या है, क्लियर है, मतलब 0 है। अब फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बस नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिट सीक्वेंस इंक्लूडिंग द इनिशियल स्टेट generated at the Q output of the JK flip-flop when flip-flop are connected to a free running common clock। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रॉपर, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, और ये तो इनपुट, ठीक है। अब ये हम इसे क्या मान सकते हैं, हम इसे 1, सबको 1 ले लेते हैं, ठीक है, इसको 1, ये 1 है, ठीक है, ये 0 ले लेते हैं, लेट से 0 0, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेम क्लॉक से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से।
ठीक है, तो हमारा ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉपर देखिए, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, वरना बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ये सब सीक्वेंशियल के क्वेश्चन है, तो आप समझिए, थोड़ा सा प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए भी, ठीक है। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम Q1 Q0 और उसके बाद D1 इक्वल टू, D1 किससे कनेक्टेड है, D1 पे Q0 और यहाँ पर जो होगा J इक्वल टू Q1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए प्रॉपर, ठीक है। शुरू में हमें जो यहाँ पर Q1 की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, क्या है, 1 है। और उसके बाद एक चीज़ और हमको देखना होगा कि यहाँ पर जो है क्या क्या लिखा था, इनिशियली आउटपुट ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप इज सेट टू सेट सेट है, ठीक है, सेट टू लॉजिक एंड द जेके फ्लिप फ्लॉप इज क्लियर्ड। तो जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्लियर्ड है, मतलब जीरो है। तो देखिए यहाँ पर ये जीरो है, तो चल देखिए, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लेंगे, ज़ीरो ज़ीरो, और ये है हमारा 1। ओके, सो नाउ अब हमें क्या करना है, सबसे पहला ये हमारा जीरो क्लॉक पल्स है, ठीक है, अरे जीरो क्लॉक है, जब हम कुछ भी नहीं अभी किए हैं, क्लॉक पल्स अभी कुछ नहीं दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो, यहाँ पे क्या होगा, 1, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे J इक्वल टू और यहाँ पे K इक्वल टू भी Q1 होगा, करेक्ट। दोनों में Q1 से ही वैल्यू आ रही है, J और K की। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अब हम फर्स्ट क्लॉक पल्स यदि अप्लाई किए, ठीक है, तो क्या होगा, D जो है वो सेम वहीं रहेगा, ज़ीरो। और अच्छा, क्वेश्चन भी क्या पूछा गया है, ये तो ये समझ जाइएगा एकदम प्रॉपर। क्या है कि यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में, एज्यूम दैट द, ठीक है, होल्डिंग बोथ द फ्लिप फ्लॉप हैव जीरो प्रोग्रेशन डिले, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ध्यान से समझिएगा, सीक्वेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस इंक्लूडिंग द जनरेटेड एट क्यू आउटपुट एट जी के फ्लिप फ्लॉप। मतलब ये जो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे ये इस पे सीक्वेंस क्या आ जाएगा, मतलब क्यू नॉट पे, इस पे चेक करना है यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, 10, ध्यान से समझिएगा, D इक्वल टू क्यू जीरो है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर जीरो है, तो जीरो से हमको D फ्लिप फ्लॉप है, तो कोई डिसीजन लेना ही नहीं है, यहाँ पे सेम कॉपी कर देना है। यहाँ पर JK फ्लिप फ्लॉप है, 1 है, ठीक है, और यहाँ पर 1 है, तो बेसिकली क्या होगा, टॉगल करेगा। देखिए याद रखिएगा, JK फ्लिप फ्लॉप में जब हमें 0 0 मिलेगा तो होल्ड करता हुआ नज़र आना चाहिए, ठीक है। जब हमें 0 और 1 मिलेगा तो ये रीसेट कंडीशन है, क्या है, रीसेट। और 0 1 0 आएगा तो ये सेट कंडीशन है, और 1 1 आएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसे याद रखिए, तभी क्वेश्चन बन पाएगा, वरना बस वैसे ही सोचते ही रह जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अरे MENT, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किए और यहाँ पे 1 है, मतलब दोनों वैल्यू यहाँ पर J और K की वैल्यू 1 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो जीरो से है वो 1 हो जाएगा। अब अगेन क्या करना है, D इक्वल टू Q0, तो इसके लिए Q0 क्या है, यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे क्या है, Q1 में क्या है, 0, तो 0 0, ठीक है। तो अब देखिए 0 0 पे क्या होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए, यहाँ पे होल्ड लिख देते हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर 1 आया तो 1 तो डायरेक्टली लिख देंगे क्योंकि D फ्लिप फ्लॉप है। 0 0 आया तो 0 0 को हम, हाँ, क्या होता है, JK फ्लिप फ्लॉप में 0 0 पे होल्ड कंडीशन होता है, तो हम
जो प्रीवियस स्टेट है यहाँ से वहीं लिखेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। यहाँ पर अब ये क्या होगा, फिर इसके हिसाब से यहाँ पे हम चेंज, ये 1 होगा और ये भी 1 और 1 होगा। यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप में अब देखिए क्लॉक पल्स अप्लाई किए, सर्किट काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 से यहाँ पर 1 है तो ये इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सीधा 1 कॉपी हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे 1 हो 0 हो कुछ नहीं, सीधा कॉपी कर देना है। ठीक है, नाउ 1 1 पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो 0। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 0, और यहाँ पर इसके हिसाब से अब ये हमारा आ गया ना। ठीक है, थर्ड क्लॉक पल्स के बाद अब यहाँ पे हम इसके हिसाब से इनपुट यहाँ पे लिख रहे हैं। क्यों 0, क्यों 0 क्या है 0, और यहाँ पे क्या है 1, तो 1 और 1। फिर अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स 4 है, यहाँ पे 0 एज इट इज लिखेंगे, इससे क्या होगा ये 1 हो जाएगा। फिर इसके हिसाब से हम फिर इसको कर लेंगे 0 0। नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे 5। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पर सबसे पहले, फिर यहाँ पर होगा 1 पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो ये 1 1 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या मैच कर रहा है, किसी भी क्वेश्चन मतलब किसी भी से मैच कर रहा है क्या। 0 हमें किसको देखना है यहाँ पर, ये वाले वैल्यू को। ओके, ये तो 0 0 1 1 1 1 दो में है। ठीक है, फिर 0 फिर 0 फिर 0 के बाद फिर 1 1, तो 0 के बाद 1 1, तो ये 2 बार 0 इसमें आ गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ना बी होगा ना डी होगा, ना बी होगा ना डी होगा। अब बचा ए और सी, इन दोनों को हमको जज करना होगा। ठीक है, 1 1, यदि इसके बाद एक बार और कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पे 1 1 होगा। इसका क्या होगा, ये 1 डायरेक्टली, ये 1 तो यहीं कॉपी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस वाले में 3 टाइम्स 1 आ रहा है, इसमें 2 ही बार आ रहा है, मतलब 2 बार 1 1 आया फिर 0, फिर 1 1 आया फिर 0। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी तो नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो हमें अभी तक क्या क्या पता चला। देखिए ये तरीका है भाई, आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। यदि नहीं आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये आप जाकर किसी भी यूट्यूब पे देख लीजिए, ऐसा कोई नहीं बताएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 4। चलिए, तो फिर आपको हम समय देते हैं, क्या 1 मिनट का समय देते हैं, पढ़िए। ठीक है, तो हमारा टाइम अप हो चुका है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, बेसिकली क्वेश्चन में दिया गया है द एबव सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट बिल्ट यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप इनिशियली Q0 Q1 Q नॉट इक्वल टू 0 0 0 स्टेट सीक्वेंस फॉर द सर्किट नेक्स्ट 3 क्लॉक साइकिल इज। चलिए, तो यहाँ पर हमें दिया गया है, हमको देखिए एग्जाम में बेसिकली हमको
ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा डायरेक्टली हमको इक्वेशन लिखना है। ऐसे देखिए Q यहाँ पर सबसे पहला जो होगा 2 है, Q1 है, Q0 है, ठीक है। और उसके बाद हमें J2K2 इस तरीके से, क्योंकि JK का फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। ऐसे J1K1 फिर J0 और K0, ठीक है। इस तरीके से हमको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद J2 को Q1 बार और Q0 यहाँ पर Q2 और Q2 बार, Q0 बार और Q1, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये चीज़ें तो हमको समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें प्रॉपर यहाँ पे देखिए, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ज़ीरो फर्स्ट हमारा रहेगा, जीरो क्लॉक पल्स के लिए रहेगा, मतलब हम क्लॉक नहीं अभी अप्लाई कर रहे हैं। जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले रीसेट कंडीशन में है सब, ठीक है। तो 0 0 0 और यहाँ से यहाँ पर ये हम इसको लिखेंगे 0 और यहाँ पर चलिए Q1 मतलब यहाँ पे Q1 बार है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 आएगा फिर 0 आएगा, ठीक है। ये इसका 1 है और इसका 0, जहाँ जहाँ पे बार है उसको 1 तो लेना ही। देखिए यहाँ पे J1 की वैल्यू क्या है, Q2 0, K1 की वैल्यू क्या है, Q2 का बार 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर सेम तरीके से 1 और 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्लॉक अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 0 है, इसका मतलब क्या होता है, आपको हम बताया था जेके फ्लिप फ्लॉप में 0 0 0 1 1 0 1 1, ये होल्ड कंडीशन होता है। ये क्या होता है, ये होता है रीसेट के लिए होता है। ये किस लिए होता है, सेट के लिए, ये कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए अब देखिए यहाँ पर 0 0 0 अप्लाई है, ठीक है। क्लॉक पल्स अप्लाई कर दिए, क्लॉक 1 दे दिया। क्लॉक 1 देने के बाद 1 0 है, यहाँ पर 1 0 में क्या होता है, कंडीशन कुछ देखना नहीं है, सेट कर देना है। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, इसे सेट 1 कर देंगे। यहाँ पे 0 1 है तो हमें रीसेट करना होगा। यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ से क्या करेंगे हम, क्या ये सही है, ये गलत लिखा गया है, ठीक है, ठीक है। ये 0 होगा, ये 1 होगा, ओके। सो हम अभी 0 1 मतलब 0 1 जो है यहाँ पर 1 होगा। तो सॉरी, यहाँ पे रीसेट कंडीशन है, मतलब 0 होगा, ठीक। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये 0 1 से रीसेट मतलब 0, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसके हिसाब से इनपुट लिख लें। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे यहाँ पर आएगा Q1, Q1 क्या है, यहाँ पर Q1 है, 0 है। 0 का बार क्या होगा, क्या होगा, 0 का बार 1 होगा, तो 1, ठीक है। और Q0 यहाँ पे K2 क्या है, Q0 यहाँ पे क्या है, 0 0, ठीक है। यहाँ पर J1 Q2 है, Q2 1 है, ठीक है। और यहाँ पर K1 Q2 का बार 0, ठीक। यहाँ पे J1 J नॉट इक्वल टू Q1 यहाँ पर है, क्या है, यहाँ पे Q1 0 है, ठीक है। और Q नॉट का बार यहाँ पे 1 है, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट टू मूव, यहाँ पे अब देखिए इसका मतलब क्या है, 1 0 का मतलब होता है सेट कंडीशन, ठीक है। तो सेट कर देंगे इसे, सेट। यहाँ पे 1 0 का मतलब होता है सेट करना, तो सेट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 0 1 का मतलब होता है रीसेट करना, तो यहाँ पे 0 1 से क्या होगा, रीसेट, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझिए ध्यान से, इसके हिसाब से अब ये तो चीज़ें आएंगी, फिर हमको वहीं करना होगा। 1 1 0 आ गया ना, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था,
नेक्स्ट 3 क्लॉक साइकिल्स के बाद हमको क्या वैल्यू मिल रहा होगा। 1 2 3। अब एक और कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा, ये Q1 है, Q1 1 है, 1 का बाद 0, यहाँ पे 0 है, Q0 0, 0 का 0 0 डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, Q2 है, Q2 क्या है, यहाँ पे 1 है, Q2 का बार क्या है, 0 है, यहाँ पे Q1 1 है, और Q0 का बार क्या है, 1 है। तो यहाँ से क्लॉक पल्स सी 3 ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर समझिए 0 0 जब देंगे तो 0 0 पर होल्ड होता है, यही वैल्यू रहेगा। 1 0 देंगे, 1 0 पे क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए, सेट होता है, सेट मतलब 1 होता है। ठीक है, होल्ड का मतलब क्या हुआ, बहुत लोग को होल्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब जो ये वाला वैल्यू है सेम यहाँ पे कॉपी कर दे रहे हैं। ठीक है, और रीसेट का मतलब क्या हुआ, रीसेट का मतलब यदि 0 1 कहीं आ रहा है, जैसे 0 1 यहाँ पे आया, तो हम ये वाली वैल्यू कुछ भी रहेगी हम सीधा रीसेट कर देंगे, 0 लिख देंगे। जैसे 1 0 आया, ठीक है, यहाँ पे 1 0 आया, तो हमने क्या किया, 1 0 से हमें यहाँ पे 1 0 से सेट होना है, तो सेट के लिए सीधा हम ये कुछ नहीं देखेंगे, ये हम सीधा 1 कर देंगे। 1 1 पे क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हमें क्लॉक 3 क्लॉक के बाद हमें जो वैल्यू मिल रहा है, हाँ क्या मिल रहा है देखिए ध्यान से। तो क्लॉक फर्स्ट जब अप्लाई किए हैं तो 1 1 0 1 1 0 मतलब 1 1 0, और फिर क्लॉक सेकेंड अप्लाई किए हैं, क्लॉक फर्स्ट अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आया है, क्लॉक सेकेंड अप्लाई करने के बाद 1 1 0 आया, क्लॉक थर्ड अप्लाई करने के बाद 1 1 1 आया है। ऑप्शन कोई दिख रहा है क्या यहाँ पर ऑप्शन में, यस, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ये तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, पढ़िए, आपको मैं दे देता हूँ ध्यान से, चलिए 30 सेकंड का देता हूँ। ठीक है, चलिए तो टाइम हो चुका है। ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं, रीसेट कर देते हैं और नीचे कर देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसमें पढ़ना क्या क्वेश्चन में दिया गया है, द मिनिमम नंबर ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप नीडेड टू डिजाइन मॉड 258 काउंटर। ठीक है, तो मॉड 258 काउंटर हमको डिजाइन करना है, कैसे करेंगे, हमको क्या क्या पता रहता है, बताइए, आप लोग अपने से सोचिए। बहुत लोग इसमें ना, मतलब आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत लोग गलती करते हैं इसमें भी, तो थोड़ा सा खराब लगता है जब कोई गलती करता है। ठीक है, वैसे देखिए यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, अरे ये एकदम आसान क्वेश्चन है, लल्लू सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया गया है, मिनिमम नंबर ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप नीडेड टू डिजाइन मॉड 258 काउंटर, सीधा इसका लॉग ले लो, लॉग बेस 2 पे कितना है 258, तो इसका सीलिंग फंक्शन ही हमेशा यूज करना है। ठीक है, लेना है, क्या होगा यहाँ पर बेसिकली ये हो जाएगा, मतलब 2 टू द पावर क्या होगा, 8 से ऊपर आ रहा है, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। अब ठीक है, 258 का यदि अब लॉग लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 8 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, और उसका सीलिंग फंक्शन जब लेंगे तो वो 9 आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा 9 होना चाहिए। ठीक है,
यदि गलत किए हैं तो आप बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फिर आपको टाइम देते हैं, पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे देते हैं, आप उसको पहले खुद से पढ़िए, ठीक है। चलिए तो टाइम ओवर हो चुका है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट involving 3D type of flip-flop used in the certain type of counter configurations. If all the flip-flop were reset to 0, सभी flip-flop 0 से reset, मतलब जो अभी flip-flop है ना वो सब reset कंडीशन पे है, मतलब 0 है। पावर ऑन एट पावर 0 एट पावर ऑन, what is the total number of distinct output states represented by PQR by काउंटर। तो यहाँ पर इसको किस तरीके से अप्रोच करें, देखिए ध्यान से देखिए, जैसे इसके पहले किए हैं बस उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से समझना होगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर देखिए, लेट से हमारा इस तरीके से हम ऐसे ऐसे इधर पहले डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते ना, इसको हम 2 कह दें, ये 1 ले लेते हैं, ये 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे D2 फ्लिप फ्लॉप, ये है मतलब D1 का है और ये D0 का, ठीक। तो इस तरीके से कर लेते हैं हम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ठीक है। तो Q2 Q1 Q0, और उसके बाद जी हम तो लिख लिए, लेकिन अब हमें इनका लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हमें ध्यान से समझना होगा, जो D2 का इनपुट कहाँ कहाँ से आया है। D2 का इनपुट ध्यान से देखिए, तो ये जब हमारा 0 है, ठीक है, ये D2 है, तो ये इसे Q2 बोलेंगे, इसे Q1 बोलेंगे, इसे Q0 बोलेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो हम इसे Q0 बोलेंगे, तो हमें यहाँ पर जो D2 का D2 है उसका इनपुट Q0, D1 के लिए क्या मिला है यहाँ पर, D1 जो है, D1 में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे Q2 देखिए, यहाँ से पिन आई हुई है, यहाँ से मतलब यहाँ इसका आउटपुट है D2 का, यहाँ से इस वाले में है, और फिर उसके बाद यहाँ से Q0 के लिए यहाँ देखिए, ये ऐसे ऐसे हो गया, यहाँ से इसमें आया है। तो मतलब D1 के लिए हमें क्या लिखना होगा, Q0 और Q2 का R करो पहले, Q0 प्लस Q2 का R करो, फिर उसका नॉट कर दो, ओके। नाउ नेक्स्ट D0 इक्वल टू क्या होगा, Q, यहाँ से देखिए D0 में क्या आ रहा है, ये वाला यहाँ से इनपुट देख लीजिए, ये यहाँ से ऐसे आया है, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, ये इस तरीके से गया है, ये यहाँ पे, मतलब ये कौन सा है, Q1 इंटू Q, ये वाला इनपुट ये से गया है, तो ये हमारा Q बार
Q1 डॉट Q0 का बार। अब जो हमें शुरू में रीसेट कंडीशन दिया गया है 0 0 0, अभी क्लॉक पल्स बिल्कुल अप्लाई नहीं किए हैं, मतलब 0 क्लॉक पल्स। ठीक है, अब हम क्लॉक पल्स के अभी कुछ नहीं अप्लाई किए हैं। देखिए अब इसके हिसाब से हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ क्या आएगा Q0 प्लस Q2 क्या आएगा यहाँ पर 1, यहाँ पे क्या आएगा 0। ठीक है, फिर अब हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, फर्स्ट क्लॉक पल्स। तो क्या डी फ्लिप फ्लॉप है तो ये तो 0 यहीं आ जाएगा, डी फ्लिप फ्लॉप है 1 आ जाएगा, यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप है 0 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर इसके हिसाब से बस इसमें इनपुट रखो, 0 क्या है यहाँ पे 0 आ जाएगा। करेक्ट, यहाँ पर क्या होगा Q0 और Q2 को ऐड कर दो, ये Q0 Q2 इसको नॉट करेंगे 1 आएगा। करेक्ट, ठीक है। अच्छा ऐसे हम लिख दें क्या, आप सभी के लिए आसान होगा। यहाँ पे 0 प्लस 0 का बार इक्वल टू 1 आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है 1, Q1 में 1 है, 1 डॉट Q0 का बार 1 आ रहा है विच इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, Q2 में अब देखिए ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये सब सेम कॉपी कर दो ना, 0 1 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इंटरेस्टिंग बनाइए चीज़ों को तभी मज़ा आएगा, वैसे तो सभी कर रहे हैं वैसा। ठीक है, यहाँ पे 0 1 1, अब इसके हिसाब से फिर इसमें इनपुट देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके हिसाब से क्या होगा, Q0 यहाँ पर 1 लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा इन दोनों का जोड़ दो, Q0 और Q2 को जोड़ो, ये है Q0 और ये है Q2 1, इसका कंप्लीमेंट करें तो 0 प्लस 1 का कंप्लीमेंट करने पे हमको क्या मिल रहा होगा 0 ही मिल रहा होगा। करेक्ट, यहाँ पर क्या होगा Q1 वेयर Q1 यहाँ पे 1 है इंटू Q, तो यहाँ पर 1 इंटू Q0 का बार। ठीक है, ये 0 तो विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ध्यान से समझेंगे तो हमें यहाँ पे फिर इस क्लॉक पल्स 3 अप्लाई करने के बाद हमको क्या मिल रहा होगा, क्लॉक पल्स 3 अप्लाई किए तो यहाँ पर 1 0 0। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 क्योंकि ये Q0 यहाँ पे Q0। ठीक है, Q0 Q2 Q0 Q2, तो क्या होगा 0 प्लस 1 का बार विच इज इक्वल टू 0 अगेन। नाउ अब क्या करना है, यहाँ पर Q1 क्या है 0, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ भी इनपुट रहे सब 0 आएगा, तो लिख सकते हैं 0 इंटू, तब भी कर लेते हैं Q0 यहाँ पर 1 तो क्या आएगा 0। तो यहाँ पे क्लॉक पल्स 4 अप्लाई करेंगे, 0 ये 0 ये 0, तो क्लॉक पल्स 4 अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ से ये कंटिन्यू लगेगा। ठीक है, ये चीज़ ठीक है, अब हमें ये चीज़ सेम ही रिपीट होगा। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आउटपुट, डिस्टिंक्ट आउटपुट कितने हैं टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो एक मिनट, डिस्टिंक्ट आउटपुट PQR। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, डिस्टिंक्ट आउटपुट पूछा गया है तो क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन बी, बिना सोचे आंसर यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ओके, सो हमको यही समझना है कि ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट इन्वॉल्विंग 3D टाइप फ्लिप फ्लॉप, वही क्वेश्चन है। और टाइप्स ऑफ द काउंटर कॉन्फ़िगरेशंस दिया गया, इफ द सम इंस्टेंट प्रायर, if a some instant prior to the
occurrence of the clock age p q r have value 0 1 0 respectively। मतलब अच्छा ठीक है, ये कह रहा है ना यहाँ पर पी क्यू आर जो है उसका जो मतलब इनिशियल यहाँ पे सम ऑफ द क्लॉक पल्स ऑकरेंस एज, ठीक है, पी क्यू आर 010 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्लॉक, ठीक है, व्हाट शैल बी द वैल्यू पी क्यू आर आफ्टर क्लॉक एज। तो एक क्लॉक अप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो क्लॉक अप्लाई करने के बाद इस वाले में, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या था, इसमें कितना है 1, ध्यान से देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा गया है 010। इसमें कहाँ पे है 010, ढूंढिए 010 ये है, ठीक है। यदि इस पे है, ठीक है, और क्लॉक पल्स अप्लाई किया गया तो 011 आना चाहिए। तो 011 कौन सा होगा 011, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन डी है यही करेक्ट आंसर है। इसके हिसाब से हमने तो यही निकाला है, ये हमारा जो है 011 है ना, इसके बाद क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो 011 आएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 8, क्वेश्चन नंबर 8। आपको टाइम देते हैं पढ़ने के लिए, ये दिख रहा है थोड़ा, चलिए तो आपको फिर से टाइम स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। चलिए तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे टाइम आपका अप हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अब चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में हमको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट डायग्राम इट्स रियलाइजेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशनल सर्किट इस तरीके से दिया गया है, जेके फ्लिप फ्लॉप से अटैच किया गया है, ठीक है। और ये दिया गया है आपका, ठीक है, एक डायग्राम, स्टेट डायग्राम दिया गया है, और इससे हमको जज करना है, ठीक है। देखिए और उसके बाद हमको क्या है, द कॉम्बिनेशनल सर्किट जनरेट जेके टर्म, जेके इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू के फॉर्म में, ये मतलब कॉम्बिनेशन सर्किट, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द जेके फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए जो एक्स वाई क्यू है इसके टर्म्स में हो रहा है, मतलब जनरेट हो रहा है सर्किट, जनरेट द जेके इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई क्यू, बुलियन एक्सप्रेशंस फॉर द जे और के। तो बुलियन एक्सप्रेशन जे और के लिए निकालना है, कैसे निकालेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, देखिए ध्यान से, एक्स वाई और क्यू, ठीक है। तो एक्स वाई और क्यू यही है ना, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान से देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको देखिए किस तरीके से हैंडल करेंगे। देखिए इसका 3 कॉम्बिनेशन पहले लिख लेते हैं। देखिए 0 0 0 0 0 1, या फिर ऐसे लिख लेते हैं ना 0 0 0 0 0।
वन 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 वन, इसको लिखेंगे 0 1 1 0, ठीक है, 0 0 1 1, यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट स्टेट को लिखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेट कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कैसे कैसे इस चीज़ को क्लियर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई, देखिए यहाँ पर Qn+1 स्टेट, हम अभी 0 स्टेट पे हैं, ठीक है, और x और y की वैल्यू 0 0 यूज कर रहे हैं, तो कहाँ पे पहुँचेंगे, 0 पे, तो 0 लिख लें, ठीक है। अभी स्टेट 1 पे हैं और हम फिर उसके बाद यदि हम 0 0 0 1 यूज करते हैं, 0 1, तो किस पे पहुँचेंगे, किस पे, स्टेट हमारा 1 है। और यदि हम यहाँ से क्या यूज करते हैं, 0 0, सॉरी 0 0 0 0 यूज कर रहे हैं, 0 0 पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 पे पहुँचेंगे। ध्यान से करिएगा, ये हमारा स्टेट है, मतलब ये जो 1 है ये हमारा इस तरीके से है, और 0 0 है ये हमारा x और y के वाले, तो 0 0, ठीक है। तो इसको भर लेते हैं, तो इसको भरिए फटाफट, तो अपने से भी ध्यान से देखिए, Q0 0 यहाँ पे है, इसके बाद 0 1 पे, 0 1 पे ये 1 पे जा रहा है, ठीक है, तो 1 पे जा रहा है, और यहाँ से उसके बाद क्या हो रहा है, 0 1 1 0 1 1 है, तो 1 स्टेट पे है, 0 1 को यूज करके कहाँ पे जाएंगे, 0 इस पे जाएंगे, ठीक है। फिर हमें क्या यहाँ पे करना है, 0 स्टेट पे है और हमें यूज करना है, 0 स्टेट है और हमें यहाँ पर 0 स्टेट से, ठीक है, 0 स्टेट से हमें 1 0 को यूज करके 1 स्टेट पे जा रहे हैं, करेक्ट। नाउ वी विल चेक हियर, 1 स्टेट पे है, 1 स्टेट पे और 1 0 को यूज कर रहे हैं, 1 0 को यूज करके 0 पे जा रहे हैं, करेक्ट। नाउ 0 स्टेट पे है और 1 1 को यूज करके 0 पे भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1 स्टेट पर हैं, स्टेट 1 पे हैं और 1 1 को यूज करना है, स्टेट 1 पे हैं और 1 1 को यूज कर रहा है, तो हम बेसिकली कहाँ पर पहुँचेंगे, 1 स्टेट पे हैं और 1 1 को ही यूज करना है, तो हम पहुँचेंगे कहाँ पर, 1 पर, ठीक है। नाउ अब हमको क्या देखना है यहाँ पर कि समझना पड़ेगा यहाँ पर, अब जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए हमें ध्यान से समझना होगा, ठीक है। जेके जेके है, ठीक है। अब जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए हमको यहाँ पे इक्वेशन देखना होगा, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि हमें इसका एक्साइटेशन टेबल हमको याद होना चाहिए। इसको करने के लिए एक्साइटेशन टेबल यदि याद नहीं होता है तो आप क्वेश्चन को नहीं बना करेंगे, ठीक है, टेकल नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन टेकल करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 0 0 स्टेट है, 0 1 स्टेट है, 1 0 स्टेट है, 1 1 है, और Qn+1 स्टेट पे हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पर जे और के फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। तो यहाँ पर जे और के फ्लिप फ्लॉप है, तो 0 0 पे 0 0 0 पे यहाँ पर क्या होगा कि 0 और x होगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 1 है, तो यहाँ पर 1 और x होगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि 1 0 है तो हम जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या करेंगे, x और 1 करेंगे, करेक्ट। नाउ अभी 1 1 पे है Qn और Qn+1, मतलब स्टेट हमारा Qn है और Qn+1 है, तो हम इस स्टेट के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, x और 0 करेंगे।
अब ध्यान से समझिए यहाँ पर कि बेसिकली हमें क्या करना है कि इसी तरीके से जो भी हमारे पास इनपुट पड़ा हुआ है, जैसे Qn है, Qn प्लस 1 है, इसके हिसाब से हम जज करेंगे कि कैसे यहाँ पर हम इसको लिखना है। इसी के हिसाब से ये हमारा क्या हो गया, एक्साइटेशन टेबल। यहाँ पर ये क्या है, हमें एक्साइटेशन टेबल दिया गया है, ठीक है, एक्साइटेशन टेबल है, करेक्ट। और ये हमारा एक्साइटेशन टेबल है। और हमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर 0 0 मतलब 0 0 से क्या हो रहा है, 0 और यहाँ पे, ठीक है, इनवैलिड के लिए उसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0x हो जाएगा, करेक्ट। नाउ अभी हमको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है कि ध्यान से समझना है। यहाँ पर जो हमें यदि 0 1 मिल रहा है, तो 0 1 जब मिलेगा तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 1 और x बार, करेक्ट। नाउ अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। यहाँ पर क्या है कि हमें मिल रहा है 0 1, 0 1 के लिए क्या था हमारा 1x, और 1 1 के लिए गलती हो गया है, ठीक है, यहाँ पर गलत कर लिया हमने। क्या गलती किया है, 0x बार है, ठीक है, और यहाँ पर x 0 होगा, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पर 0 से 1 हो रहा है, तो 0 से 1 समझिएगा ध्यान से, तभी समझ में आएगा वरना नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 0 से 1, 0 से 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 1 और x, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 to 0 हो रहा है, 1 to 0, तो x और 1, ठीक है, x और 1, ठीक है। यहाँ पे 0 to 1 हो रहा है, 1 to 0 पे x 1, 0 to 1 पे 1 और x होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से 1 0 है, तो 1 0 पे x और 1 आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में हमारा अभी 0 0 है, तो 0 x हो रहा है, और उसके बाद लास्ट में 1 1 पे हमारा x और 0 हो रहा है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद हम अब नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या करना है कि हमें ध्यान से समझना है कि इनका हमें बस कि मैप बना लेना है, जो भी इक्वेशंस आ रहा है हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत आसान है, ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है ये, बहुत ही आसान है इक्वेशन बनाना। अब ये आपके लिए आसान हो गया, देखिए ध्यान से, ठीक है। जैसे आपको लग रहा होगा कि हार्ड हार्ड है, ठीक है, तो ये हमारा मतलब 0 पे है, ये 1 पे है, इस तरीके से है। चलिए के मैप बना लेते हैं, एक के मैप बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से, ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें यहाँ पे x और y और qn, इस तरीके से हमको यहाँ पर वेरिएबल को देखना रखना होगा। 0 0 है, ठीक है, 0 1 है, 1 1 है, 1 0 है, इस तरीके से यहाँ पे 0 और 1 है। तो कैसे हम इस चीज़ को रखेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये हमारा 0 है, 0 में हमारा कुछ नहीं है, तो रेस्ट 1 पे हमारा डोंट केयर है, जे में 1 पे हमारा डोंट केयर है, तो डोंट केयर रख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद 0 1, फिर उसके बाद 1 है, ठीक है, 1 है यहाँ पर, तो 1, फिर x है, x, के मैप आपको आनी चाहिए, ठीक है, के मैप, ठीक है। यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे हम, ठीक है। और फिर x है, इसके बाद x रखेंगे, फिर उसके बाद 0 है, तो 0 नहीं लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 का हो गया, फिर यहाँ पे x हो गया, ठीक है। इस तरीके से के मैप में हम फिल वो करेंगे। अब इसको देखिए, हम यहाँ पे पेयर कैसे करेंगे, इन दोनों का पेयर कर दिए, ठीक है, और फिर इन दोनों का पेयर कर देंगे, तो ये हमें क्या मिल रहा होगा, यहाँ से क्या मिल रहा होगा भाई, देखिए यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, इससे देखेंगे तो x तो मिलेगा ही, और यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से x बार, ये तो x बार होगा ना, 0 है तो इसलिए x बार, यहाँ से 1 1 है तो y, ठीक है,
तो एक्स बार वाई प्लस इससे क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे x है और इससे कॉमन क्या है y बार, तो हमें x हो गया और y बार हो गया, तो विच इज इक्वल टू x एक्सॉर y। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं, ठीक है। तो हम एक मिनट ध्यान से समझते हैं कि यहाँ पर हमारा, ठीक है, ये हो गया। और एक और कोई अभी इसको भी सॉल्व करना होगा ना, तो ठीक है, इसको हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। देखिए इसको इसी पे, ठीक है, थोड़ा सा तो जगह बनाना पड़ेगा ना यहाँ पर, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको अभी के लिए मतलब थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको पूरे को पकड़ के छोटा करके, वेट, ठीक है, इससे ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर हमारा ये वन जो है, ये वन तो यहाँ पे होगा ना, ठीक है। अब हम एक और इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, इसी को कॉपी करके छोड़ो, बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है, इसमें यहाँ और इसका के मैप बना लेते हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमारा वही चीज़ होगा, यहाँ ये जो है x तो होगा ही, इसी तरीके से x y q n, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे 0 और 1, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखना होगा बेसिकली कि ये जो हमें यहाँ पे मिल रहा है ये 0 1 है, ठीक है। अब इसके हिसाब से कर लेते हैं, पहले x आएगा, ठीक है, x, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर किस पे है, ठीक है, x 0 x यहाँ पे, फिर 1 1 यहाँ पर, फिर x है, ठीक है, फिर 1 है, एक मिनट गलत हो गया, ठीक है, पहला x हो गया, ठीक है, फिर 0 यहाँ पे 0, फिर x, फिर यहाँ पे 1, फिर 1 हो गया, फिर x, फिर 1, फिर x, ठीक है। अब हम इसको मैपिंग करते हैं, तो ये हमारा एक तो ये हो जाएगा करेक्ट, और एक हमारा यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को कैसे करेंगे, इसका भी यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से क्या मिल रहा है, x बार प्लस ये क्या है y प्लस इसका इसका क्या होगा, सेम यहाँ से हो जाएगा x और y बार, तो ये भी मिल रहा है x एक्सॉर y, x एक्सॉर y दोनों, ठीक है। तो हमें x एक्सॉर y मिल रहा है, तो जो हमें करेक्ट आंसर क्या मिल रहा होगा, यहाँ पर ऑप्शन में दोनों j और k, ये हमारा j के लिए था और ये हमारा k के लिए था, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया तो एक बार मतलब आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है, आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, प्रॉपर जैसे क्यू एन प्लस 1 का आप याद करके रखो, फर्स्ट में 0 और x होता है मतलब इनवैलिड होता है, फिर 1 x जब होता है, ठीक है, वैसे ही आपको ये ट्रांजिशन वाला डायग्राम तो याद होना चाहिए, ठीक है। और इसको याद करने का याद करने का एक अप्रोच भी है, ठीक है, जैसे 0 1 x x लिखे हैं तो इसको पलट दीजिए के लिए, तो x x 1 0, बस जस्ट फ्लिप कर दीजिए, ठीक है। तो 0 1 x x तो x x 1 0 इस तरीके से लिख सकते हैं, तो फिर उसके बाद हम कर सकते हैं। तो हमारा ये याद होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आई होप आप सभी को ये
अच्छा लगा होगा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका काम है फिर से कि इसको एक बार अपने से रीड करिए पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, रीड करिए। टाइम आपको 1 मिनट का दिया जा रहा है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से करिए एक बार। चलिए, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन जो भी कवर करेंगे उसमें एसिंक्रोनस का सभी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मैं कम से कम 5-6 क्वेश्चंस लेके आऊँगा जिससे आप सभी को क्लैरिटी बनेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, प्रॉपर आपको समझना है। ठीक है, इसमें हम टाइम दे देते हैं, पढ़िए थोड़ा। ठीक है, समझिए। चलिए, 1 मिनट हो चुका है, हम अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में ये क्या है, सिंक्रोनस काउंटर का क्वेश्चन है, तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रॉपर। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, कंसिडर अ सीक्वेंशियल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ द टी फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप shown in the figure. Clock in is the clock input to the circuit at the beginning, and Q1, Q2, Q3 have the 0, 1, 1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट दिया गया है, और उसमें बताया जा रहा है कि ये Q1, Q2, Q3 इस तरीके से इनका जो इनिशियल बिगनिंग का क्लॉक है 0, 1 है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और विच ऑफ द गिवन वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर विच वन ऑफ द गिवन वैल्यू Q1, Q2, Q3 कैन बी कैन नेवर ऑब्टेन्ड विद इन अ डिजिटल सर्किट। यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, इस ऑप्शंस को समझते हैं। ठीक है, ध्यान से। तो देखिए, इस क्वेश्चन में 10वें क्वेश्चन में क्या दिया है कि कैसे इसको करेंगे, कैसे टैकल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक टी फ्लिप फ्लॉप है और एक डी है, एक टी है, और इसमें देखिए सिंक्रोनस सर्किट है, क्योंकि यहाँ पे क्लॉक एक साथ अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण में इस तरीके से कर लेते हैं, जैसे चलो Q1, Q2। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से दिया गया है तो हम इसी तरीके से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, Q1, Q2 और Q3। ठीक है, T इक्वल टू Q1 और D इक्वल टू क्या है, Q1 और T इक्वल टू Q2। नाउ अब हमको क्या करना है, सबसे इनिशियल पे Q1,
Q2 Q3 सभी का 0 1 1 इस तरीके से क्लॉक पल्स दिया गया है। मतलब 0 क्लॉक पल्स पे, मतलब जब कोई अप्लाई नहीं हुआ है क्लॉक पल्स, तब के लिए 0 1 1 दिया गया है। अब हमको क्या करना है, T इक्वल टू क्यू और D इक्वल टू क्यू, Q1 है, यहाँ पर क्या है Q1 और यहाँ पे Q2 है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, बोरिंग मत बनाइए अपने आप को। बार बार देखिए, मैं एक ही प्रोसेस कर रहा हूँ, कुछ अलग कर ही नहीं रहा हूँ। हर बार आप इसको बार बार करेंगे तो ऑटोमेटिक आएगा। इसको आप 2 बार प्रैक्टिस करिए, यदि नहीं आएगा तो मेरा गारंटी है कि मतलब फिर आप या तो सही से नहीं कर रहे हैं, यदि कर रहे हैं तो पक्का है, गारंटी है कि आएगा ही। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इसी के हिसाब से हम इसको इनपुट लेंगे। Q1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से 0 है। Q1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। और यहाँ पे Q2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वैल्यू है 1। ये आपको समझ में आया क्या कि Q1 और Q2 कहाँ से आया है। देखिए ये जो है हमारा टी फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर Q3 का यहाँ, ठीक है, यहाँ पे Q3 होगा ना और ये बार होगा, ठीक है। Q3 में Q1 कैसे लिख दिया, गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली Q3 का बार होगा Q0 Q1 Q यहाँ पे 0 0 1 है। अब इसके हिसाब से यदि टी फ्लिप फ्लॉप का यदि हमारे पास 0 है तो हमारा जो नेक्स्ट यदि क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा होगा, Q0 पे यदि हमें क्लॉक पल्स अप्लाई किए तो हमको मिलेगा यहाँ पर 0। क्यों 0? क्योंकि हमने आपको बताया था टी फ्लिप फ्लॉप में जब भी 0 आए तो हमें वो वहाँ पे होल्ड होता है। क्या होता है, होल्ड। लेकिन 1 आए तो टॉगल मोड होता है। क्या होता है, टॉगल मोड। तो भाई हमको याद रखना है ना कि 1 जब आएगा तभी हम ऐसा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 है तो हम एज इट इज 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 को जस्ट ये 1 आने पे मतलब टॉगल कर जाएगा बिट, तो हमारा 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स में हमको क्या मिल रहा है, 0 0 0। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग Q1 Q2 Q3 कैन नेवर बी ऑब्टेन विद द डिजिटल सर्किट। मतलब कभी भी डिजिटल सर्किट से ये ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्यों, ठीक है, 0 0 0। अब इसमें 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो डायरेक्टली दिख रहा है क्योंकि बार है, इसमें सब 0 है। चलिए अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो Q3 का बार, Q3 का, अरे सॉरी, यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप है, 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप है और यहाँ पे 0 है तो ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप है, 0 है तो जो प्रीवियस वैल्यू है वो होल्ड कर लेगा। अब ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट में इसी तरीके से 0 को 1 रख देंगे क्योंकि Q3 का बार है। Q3 का बार क्या होगा, 0 का बार क्या होगा 1। इसी तरीके से 1 1 का 1, यहाँ पे क्या होगा Q2 के लिए यहाँ पे 0 होगा। अब देखो यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप का 1 आ गया, टॉगल मोड है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्लॉक 3 पल्स अप्लाई किए, 1 जब आएगा यहाँ पर तो हमें ध्यान से समझना है, जब 1 आएगा तो हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे टॉगल करेंगे, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारे पास Q इक्वल टू, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद Q3 जो है, Q3 को समझना है ध्यान से, ठीक है। तो Q3 जो होगा यहाँ पर, ये ध्यान से समझना है कि Q3 कैसे होगा यहाँ पर कि 0 है तो हमें क्या मिल रहा होगा यहाँ पे 0 ही। अब ठीक इसी प्रकार से जब हम आगे नेक्स्ट क्लॉक पल्स 3 अप्लाई होगा, अभी तो नहीं, यहाँ पर हम क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद ये चीज़ लिखे, अब 0 1 0 0 1 0। तो अब यहाँ इसके हिसाब से यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं। Q3 के लिए Q3 का बार 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1। Q2 के लिए क्या होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर T इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से Q1 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे 4 के लिए, ठीक है। अब T इक्वल टू हमें यहाँ पर 1 मिल रहा है, 1 है तो इसका मतलब जो हमारा बिट दिया गया है वो बिट टॉगल करेगा। टॉगल करने का मतलब Q1 पे 0 है तो 0 को हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 कर देंगे, ठीक है। ठीक डी फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या होता है, बेसिकली Q1 है, 0 है यहाँ पर
तो जीरो के लिए जो प्रीवियस वैल्यू मतलब जीरो के लिए डी फ्लिप फ्लॉप पे वही सेम कॉपी कर देते हैं, तो हम यहाँ पे सेम कॉपी कर दिए। नाउ नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर टी इक्वल टू क्यू टू है, तो क्यू टी इक्वल टू वन है, इसका मतलब जो टी फ्लिप फ्लॉप में हमें जो बिट है वन है, इसका मतलब टॉगल करेगा, जो जीरो से हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा वन। अब जो प्रीवियस हम अभी जो भी सीक्वेंस फॉलो किए हैं, ठीक इसी प्रकार से हम फिर से इसी तरीके से हम इसका वैल्यू लिखेंगे। t इक्वल टू क्यू थ्री का बार मतलब वन का बार विच इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब आगे करेंगे d इक्वल टू क्यू वन, तो d इक्वल टू क्यू वन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वन हुआ। ओके, सो t इक्वल टू क्यू टू मतलब यहाँ पे जीरो। अब हम इसके हिसाब से नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 5, तो जब हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्लॉक पल्स 5, तो ये हमें क्या मिल रहा होगा, जीरो पे हमको प्रीवियस वैल्यू होल्ड करेगा। नाउ डी फ्लिप फ्लॉप के लिए जो हमारा ये बिट यहाँ पे दिख रहा है वन, तो हमें वही बिट को सेम वन ही रखना पड़ेगा, करेक्ट। नाउ टी फ्लिप फ्लॉप के लिए हमें वन रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके बाद हमें यहाँ पर जीरो हो जाएगा क्योंकि वन 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 सभी हैं, फिर यहाँ पे उसी प्रकार से जीरो और ये जीरो हो जाएगा। नाउ अब हम फिर से यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कोई गलती किया गया यहाँ पे फिफ्थ क्लॉक पल्स पे हमने कुछ ओके, सो नाउ हमने क्या गलती किया है, जीरो जीरो नहीं होगा, यहाँ पे वन वन होगा, करेक्ट। यहाँ पर क्या होगा, वन और वन होगा। और नाउ अभी सिक्स क्लॉक पल्स अप्लाई किए हैं, जीरो वन वन। अब यहाँ पर हमें क्या होगा, यहाँ पर वन 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 और ज़ीरो वन वन। अब यहाँ से यदि हम जीरो देखें तो यहाँ पर क्या होगा, टॉगल नहीं करेगा, मतलब होल्ड करेगा, तो हमें नेक्स्ट यही मिलेगा। यहाँ से वन हुआ, यहाँ से क्या हुआ, टॉगल कर जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम अभी तक बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। सिक्स क्लॉक पल्स के बाद क्या होगा, यहाँ पर Q3 की वैल्यू वन हो जाएगी, क्यू यहाँ पर वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे सेवन, तो सेवन के लिए क्या होगा, ज़ीरो वन वन, ठीक है। ये कैसे आया, कैसे, ध्यान से देखिए, ये हमारा हो जाएगा वन पे हमारा क्लॉक पल्स जस्ट टॉगल करेगा और डी फ्लिप फ्लॉप जस्ट कॉपी हो जाएगा, और वन पे ये हमारा फिर से टॉगल करेगा। तो हमें अब ध्यान से समझिए, जिस वैल्यू से हम स्टार्ट किए थे, मतलब जीरो क्लॉक पल्स से स्टार्ट किए थे, अब देखिए यहाँ पर हमें सेम वैल्यू मिलने लगा, ठीक है। अब हमें इस ऑप्शन में चेक करना है कि क्या इस ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन ऐसा मिल रहा है क्या। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो हमें मिल रहा है, यहाँ पर देखिए जीरो वन जीरो, क्या मिल रहा है क्या, यहाँ पर जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो और वन है, जीरो जीरो वन कहीं नहीं मिल रहा है, तो हमें ऑप्शन ए ही करेक्ट लग गया, ठीक है। नेक्स्ट बी वन जीरो जीरो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो वैसे ऑप्शन ये गलत हो गया, ठीक है। और फिर वन जीरो वन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। लास्ट यहाँ पर देख सकते हैं फिफ्थ क्लॉक पल्स के बाद यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो ये सब ऑप्शंस गलत होंगे। लास्ट हमारा जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा है, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आसान है, ठीक है। इस क्वेश्चन को 11th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपको एक मिनट का मैं टाइम देता हूँ, आप एक बार अपने से ध्यान से समझिएगा और कोशिश करिए बस पढ़ने का, रीड करिए बस क्वेश्चन को।
चलिए, तो हमारा 1 मिनट हो चुका, आप सब आई होप रीड कर चुके होंगे। नाउ टाइम आ गया, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कंसिडर अ 3 बिट काउंटर डिजाइन टी फ्लिप फ्लॉप एज शोन बिलो। ये बेसिकली हमें 3 बिट का काउंटर दिया गया है। यहाँ से पता चल रहा है कि सभी को सेम क्लॉक पल्स मिल रहा है, ठीक है, मतलब एक साथ ही क्लॉक अप्लाई हो रहा है हर फ्लिप फ्लॉप पे। तो एज्यूम करना है, एज्यूमिंग दैट द इनिशियल स्टेट ऑफ द काउंटर पी क्यू आर एच 000, नेक्स्ट 3 स्टेट क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कैसे करना है, ध्यान से देखिए। पी क्यू आर हमारा फ्लिप फ्लॉप किस तरीके से है, पी क्यू आर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे पी जो स्टेट है ना, पी क्यू आर की तरह दिख रहा है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि हमारा जो स्टेट, इस तरीके से हम क्यू 00 ऐसे लिखते थे, तो इस बार हम लिखते हैं पी, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा पी क्यू और आर। नाउ अभी क्या हो, टी पी इक्वल टू क्या होगा, आर, और टी क्यू इक्वल टू क्या होगा, पी बार, टी आर इक्वल टू क्या होगा, क्यू बार। नाउ अब हम करेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्लॉक पल्स में हमें क्या दिख रहा है, 000, ठीक है। नाउ अभी हमें क्या ध्यान से समझना होगा कि भाई पी क्यू आर जो है यहाँ पर, हमें सबसे पहले क्लॉक पल्स हमको 000 दिया गया है। अब यहाँ पर ये हमने कैसे लिख दिया, टी क्यू इक्वल टू पी बार, ठीक है, और टी आर इक्वल टू क्यू बार। ये देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं आपको दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर कुछ मिसिंग चीज़ें हैं, उसको आपको समझना होगा। देखिए क्या मिसिंग है, यहाँ पे पी बार है, यहाँ पे क्यू बार है, ठीक है, और यहाँ पे आर बार है, लेकिन लिखा क्या गया है, आर ही। तो ये जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गलती है, ठीक है, इसको आप समझ। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जाएगा टी क्यू में। देखिए सबसे पहले टीपी वाला, हमको टीपी का इनपुट कहाँ से मिल रहा है, आर से, तो ये हमारा करेक्ट है। टी क्यू के लिए इनपुट हमारा कहाँ से मिल रहा है, इसके इसके प्रीवियस वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका पी बार मतलब आउटपुट ये है, तो पी बार यहाँ पे है, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट टी आर क्या है, यहाँ पर टी आर, यहाँ से क्या है, क्यू बार मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, अप्लाई करना है क्लॉक पल्स। देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी तो नहीं अप्लाई करेंगे, पहले हम वैल्यू लिख देते हैं। टी पी इक्वल टू आर, टी पी इक्वल टू आर क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा 1। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्या करना है कि अब हमें ध्यान देना है, हम जब फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे वेट करिए इसका, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब हम यहाँ से फर्स्ट क्लॉक पल्स, ये हमारा 0 क्लॉक पल्स है, अब हम फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए टी फ्लिप फ्लॉप है, तो 0 पे तो एज इट इज रहेगा वैल्यू ना। इसको हम वेट करिए लास्ट में लिखेंगे, यहाँ से थोड़ा इधर लिख लेते हैं ना, ठीक है। 0 क्लॉक फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, हमें 0 पे सेम वैल्यू होल्ड कर रहा होगा फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। टी पे पी बार है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो ये क्या होगा, जस्ट कम्प्लीमेंट हो जाएगा, टॉगल करता है ना, 1 पे टॉगल करता है। यहाँ पे 1 है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हमको 1 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, अभी 0 1 1 है, अब हमको क्या करना होगा, फिर इसी प्रकार से इसमें वैल्यू देखना है। टी पी इक्वल टू आर, आर यहाँ पे क्या है, ये 1 है, तो यहाँ पे 1। फिर टी क्यू इक्वल टू पी बार है, पी बार क्या है यहाँ पर 0, यहाँ पे क्या मिलेगा 1। टी आर क्या है, क्यू 1 है, यहाँ पे क्या होगा 0। इसके हिसाब से हमको क्या करना है, डिसीजन लेना है। तो चलिए ले लेते हैं, सेकंड क्लॉक पर अप्लाई किए। देखिए अब 0 1 है, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 0, ये क्या होगा, यहाँ पे टी है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 0, ये हमारा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, करेक्ट। 1 मिनट, हमें क्या मिल रहा है, 1 है, तो ये हमारा टॉगल करेगा ना, ये टॉगल करेगा, ये क्या होगा 1 है, टॉगल करेगा 0 मिल जाएगा, ये है
0 है तो होल्ड करेगा 1 होगा। देखिए ठीक है, ये सेकेंड क्लॉक पल्स। नाउ थर्ड क्लॉक पल्स अभी नहीं अप्लाई करेंगे, अभी हम इसको वैल्यू को पहले पुट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आर, आर क्या है 1, क्या है 1। यहाँ पे क्या है, बार बार दोनों है ना, बार है तो पी बार 0, यहाँ पे क्यू बार 1। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होगा, इसके हिसाब से जब क्लॉक पल्स 3 अप्लाई करेंगे तब देखिए क्लॉक पल्स 3 अप्लाई कर रहे हैं। नाउ 1 है तो ये क्या करेगा, 0 हो जाएगा। 0 है तो 0, यहाँ पे 1 है तो क्या होगा, 0 होगा, सिंपल। तो हमारा जब क्लॉक पल्स 3 अप्लाई होगा तो बस वहीं पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द नेक्स्ट थ्री स्टेट्स, क्या होगा नेक्स्ट 3 स्टेट्स, यहाँ से यहाँ जो है ये हमारा नेक्स्ट 3 स्टेट है। ठीक है, तो ये 001 कहाँ है, 001 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सब जगह 011 011 तीनों दो में दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, काट दो। अब इसमें 101 इसमें है, ठीक है, लास्ट में वो 00, तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक, हमारा ऑप्शन ए जो होगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्लॉक पल्स यही है, ऑप्शन ए। यदि आपको कहीं भी डाउट लग रहा है या फिर कहीं सॉल्यूशन बाय मिस्टेक से गलती हो, हमसे भी हो सकती है, यदि ऐसा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम सिंक्रोनस के भी कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराएंगे और फिर उसके बाद ए सिंक्रोनस का क्वेश्चन, लगभग एक क्वेश्चन समय पीछे हमने उसको छोड़ रखा है, तो उसको भी हम प्रॉपर कराएंगे, क्योंकि 2-3 कम से कम 4-5 क्वेश्चन कराने से ही आपको प्रॉपर उस पर क्लैरिटी बनेगी। ठीक है, और अभी हमें लग रहा है कि लगभग 8-10 क्वेश्चंस और भी अभी अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो बचे होंगे, तो उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और जो भी अभी इस पे नए स्टूडेंट्स हैं, जो भी नए लोग यहाँ पर अभी विजिट कर रहे हैं, हम आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, आप सभी प्लेलिस्ट को जाकर एक बार एक्सप्लोर करिए। ठीक है, और उसके बाद यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।